दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी प्रबुद्ध जनों को यथा उचित अभिवादन के साथ आज का विषय प्रारंभ करते हैं। विषय है श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि, नियम, फल और महात्मा का वर्णन। कहा जाता है आदौ देवज्ञ माहूय मुहूर्त कल्पयेत् सुधि आरभ्य शुचि मासं तु मास षटकं शुभाम्यहम्। पुराण श्रवण के इच्छुक मनुष्य जो हों, जो देवी भागवत का श्रवण करना चाहते हों, उनको चाहिए कि ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निर्धारित करें। ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने तक शुभ महीनों में हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा और श्रवण नक्षत्र में पुण्य तिथि जो प्राप्त हो, उन दिनों में श्रीमद् देवी भागवत श्रवण करने का संकल्प करना चाहिए। देवी की प्रसन्नता के लिए इस कथा को चारों नवरात्र में सुनना बहुत ही लाभकारी कहा गया है। इसके अतिरिक्त भी तिथिवार नक्षत्रों का शोधन करके अन्य महीनों में भी इसे सुना जा सकता है। जिस प्रकार से हम विवाह आदि की तैयारी करते हैं, कई सामग्रियों का संचय करते हैं, उसी तरह से 9 दिन की कथा का आयोजन करने के लिए हमें कई तरह की तैयारियों के निमित्त लगना पड़ता है। हमको चाहिए कि देश विदेश नगर में जितने भी परिचित रिश्तेदार हों, कथा श्रवण के लिए उनको सूचना भेजें, निमंत्रण पत्र भेजें, बैनर पर्चों के माध्यम से या जो भी माध्यम बन पड़े उन माध्यमों से सबको सूचित करें कि हमारे यहाँ श्रीमद् देवी भागवत की अमृतमयी कथा का आयोजन हो रहा है। आप सभी संत भक्त सादर पधारें और आकर कथा का श्रवण करें। श्रीमद् देवी भागवत की पावन कथा में गणेश भक्त, शिव भक्त, वैष्णव, शक्ति के उपासक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, सकाम भाव वाले, निष्काम भाव वाले सभी को अपने समयानुसार उपस्थित होकर कथा का श्रवण करना चाहिए। यदि 9 दिन तक कथा का श्रवण करने का समय न भी मिल पाता हो, तो भी जितना समय मिले उतने समय तक भी कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा पंडाल अच्छी तरह से सजाया जाना चाहिए। कथा जहाँ पंडाल जहाँ बनता है, वहाँ अधिक से अधिक समय देकर श्रमदान करना चाहिए। अपना परिश्रम उसमें देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। विशेष करके 4 नवरात्रियाँ जो होती हैं, उन 4 नवरात्रियों का विशेष महत्व कहा गया है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 10वीं तक के एक नवरात्रि होती है। दूसरी नवरात्रि जो होती है आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से 10वीं तक की होती है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से विजयादशमी तक तीसरी नवरात्रि आती है और माघ शुक्ल प्रतिपदा से 10वीं तक सारस्वत नवरात्र कही गई है। इन 4 नवरात्रियों में 2 तो प्रत्यक्ष रूप से सभी जानते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 10वीं तक की नवरात्रि
और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से विजयादशमी तक की नवरात्रि। लेकिन बीच की जो 2 नवरात्रियां हैं, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक की और माघ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक की गुप्त नवरात्रियां कही गई हैं, जो कि साधनात्मक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इनका लाभ हमको अवश्य उठाना चाहिए। कथा वाचक जो हैं उनके लिए कुछ नियम बताए गए हैं, कथा के श्रोता जो हैं उनके लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं। कथावाचकों के लिए कहा गया है, वाग्मेदान्तश्च शास्त्रज्ञो देव्याराधन तत्परः दयालु निस्पृहो दक्षो धीरो वक्तोत्तमो मतः। कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो भी व्यक्ति कथावाचक होते हैं उनके अंदर कुछ श्रेष्ठ गुण होने चाहिए। संयमी होना चाहिए, शास्त्रज्ञ, देवी की आराधना में सदैव तत्पर रहने वाला होना चाहिए, दयालु स्वभाव होना चाहिए और लोभ से हीन होना चाहिए, धैर्यशील और उत्तम विधि से कथा को समझाने की क्षमता होनी चाहिए। जो श्रोता हैं उनके लिए भी कुछ विशेष नियम हैं कि श्रोता को भगवान के प्रति अगाध भक्ति होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए, कथा रस में प्रेम खोजने वाला होना चाहिए, उदार स्वभाव का होना चाहिए, लोभ आदि से रहित होना चाहिए, विनम्र और अहिंसक होना चाहिए। यह भी कहा गया है कि सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, समृद्धि, दरिद्रता से अपने आप को सदा बचा करके रखना चाहिए। कथा जब हम प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ के एक दिन पूर्व से ही वक्ता और श्रोता दोनों को ही अपना क्षौर कर्म आदि संपन्न कर लेना चाहिए। स्नान आदि से नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के गौरी गणेश का पूजन करके गोदान करें। फिर कलश स्थापन, 10 दिक्पाल, बटुक, क्षेत्रपाल, योगिनी और मातृकाओं का पूजन करें, नवग्रह का पूजन करें, भगवान विष्णु और भगवान शंकर का पूजन करें और इसके बाद श्रीमद्देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके कथावाचक का पूजन करें और उसके बाद कथा का प्रारंभ करना चाहिए। विशेष रूप से इस कथा के निमित्त हमको 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए और वो 5 ब्राह्मण नित्य प्रति नवायण मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ और अंत में प्रदक्षिणा करके नमस्कार के पश्चात देवी की स्तुति करें, प्रार्थना करें कि हे महामाये, हे कात्यायनी, हे भुवनेश्वरी, हे भवानी, हे ब्रह्मा विष्णु महेश से पूजित माता जगदम्बिके, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए और मुझे मनोवांछित फल प्रदान कीजिए। आपको बार बार प्रणाम करने का हमारा मन व्याकुल रहे, ऐसा देवी माता से प्रार्थना करना चाहिए। कथावाचक से कथा प्रारंभ करने के पूर्व प्रार्थना करना चाहिए कि जिस तरह से चंद्रमा की ज्योति निर्मल होती है, मेरे अंतःकरण में भी कथा रूपी प्रकाश प्रस्फुटित हो। फिर श्रद्धा से ब्राह्मणों का पूजन करके निश्चित मन से आसन पर बैठकर कथा श्रवण करना चाहिए।
विशेष रूप से यह भी कहा गया है कि जब तक कथा चल रही हो व्यक्ति को अल्पाहारी होना चाहिए। एक समय भोजन करें, एक समय दूध फलाहार आदि की मात्रा कम मात्रा में ग्रहण करके कथा सुनना चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान ये भी रखें कि कहीं से भी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं में किसी तरह का भेद न रखें। कथा सुनने वाले जो व्रती होते हैं उनको मांस, मसूर, लहसुन, मूली, हींग, प्याज, गाजर, बैगन, बासी भोजन आदि का सेवन, मधु यानी कि शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। विप्रद्रोही, पतित, संस्कारहीन, चांडाल, यवन, अंत्यज, वेदविहीन, रजस्वला स्त्री से कथाव्रती और कथा प्रवक्ता को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। कथा सुनने वाले को विनयशील, पवित्र, दयालु और उदार मन से होकर कथा का श्रवण करना चाहिए। अब इससे फ़ायदा क्या होता है यह भी देख लें तो इस कथा को सुनने से कुष्ठ रोगी, श्वेत कुष्ठी, क्षय रोगी, पापी, दरिद्री, संतानहीन, बंध्या स्त्री, मृतवत्सा, काकबंध्या आदि सभी कष्टों को निवारण करने की सामर्थ्य इस कथा में है। 9 दिन ने कथा के अंतर्गत किया गया दान, हवन, जप कई गुना फल प्रदान करता है। पूरी कथा सुनने से मनुष्य को भगवती की कृपा से भोग और मुक्ति दोनों ही प्राप्त हो जाती है। पुस्तक और कथावाचक दोनों का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। वक्ता द्वारा दिया गया प्रसाद जो आपको प्राप्त होता है बड़े ही भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। सभी त्रुटियों की शांति के निमित्त कथा समाप्ति के समय विष्णु सहस्त्र नाम, गायत्री सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, यज्ञ आदि संपन्न करके कथा को संपन्न करना चाहिए, जिससे किसी भी तरह की त्रुटि, अपूर्णता अगर हो गई हो तो उसकी पूर्ति हो जाती है। कथावाचक को वस्त्र, आभूषण आदि धन के द्वारा हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि व्यास के प्रसन्न होने से ही सभी देवता प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को भी भोजन कराकर दान मान से संतुष्ट करने की और मनोकामना की पूर्ति होने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। सुवर्ण, गौ, हाथी, घोड़े और भूमि का या जो भी सामर्थ्य बन सके उस सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। कथा श्रवण के भी कुछ नियम हैं। कथा मंडप में कथा सुनते समय फल फूल, मुद्रा तथा वस्त्र लेकर ही कथा श्रवण करने के लिए जाना चाहिए। खाली हाथ कभी भी कथा सुनने नहीं जाना चाहिए। एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि कथा व्यास से ऊंचे आसन पर बैठकर कथा कभी भी नहीं सुने। वीरासन में कथा कभी भी न सुने। कथा श्रवण करते समय तर्क वितर्क या वार्तालाप अगर आप करते हैं तो ध्यान रखिए कि आगे चलकर आपको गधे की योनि में जन्म मिल सकता है या फिर गिरगिट की योनि में भी जाना पड़ सकता है। कथा की निंदा करने वाला हमेशा कुत्ते की योनि में प्रवेश पाता है। कथा व्यास के बराबर बैठकर कथा सुनने वाला नरकगामी होता है। कथा वक्ता को प्रणाम किए बिना कथा सुनने वाला
जो अर्जुन वृक्ष होता है उसके समान हो जाता है। लेटे लेटे तो कभी कथा सुननी ही नहीं चाहिए, अन्यथा अगले जन्म में अजगर का जीवन प्राप्त होता है। जो कभी कथा नहीं सुनता है वह नरक यातना भोगकर ग्राम सुकर होता है। इसलिए अगर आपको कहीं से भी पता चला हो कि कहीं पर भी किसी भी तरह का कथा का अनुष्ठान हो रहा है तो आपको निश्चित रूप से वहाँ जाना चाहिए। जो कथा वक्ता को आसन, कंबल, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र और अन्न प्रदान करते हैं वे भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। अन्य पुराणों की कथा में भी ऐसा ही फल मिलता है, परंतु श्रीमद् देवी भागवत या शिव महापुराण की कथा या श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण कहा गया है। यथा सरित सुप्रवरा गंगा देवेषु शंकरः काव्ये रामायणम यद ज्योतिष्मसि तथा रवि। जिस तरह से नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में शिव श्रेष्ठ हैं, काव्यों में वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ है, उसी तरह से आपका जीवन भी श्रेष्ठ बने, इसलिए कथा अवश्य श्रवण करें। इस पुराण को जगदम्बा ने सबसे पहले आधे श्लोक में प्रकाशित किया था और बाद में शिष्यों की सरलता के लिए ऋषियों ने देवी भागवत के रूप में इसको प्रस्तुत किया, जिसके श्री चरणों का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी अपने अपने कर्मों को करने में समर्थ होते हैं। ऐसी माते भगवती जगदम्बा के श्री चरणों में हमारा सत सत प्रणाम स्वीकार हो। जय माता दी।